Hello students, welcome back to your science session. Now today we will see chapter 9, that is more about clothes. The three basic needs of human beings are food, shelter and clothes. Now without food we cannot survive. Whereas shelter and clothes protect us from changing weather conditions and many other things. Now, in this chapter, we will see why we should wear clothes and what kind of clothes we should wear according to the seasons, and why should we wear clothes and how can we protect our clothes. Okay, so let us start in detail. Clothes, our need. Okay, why do we need to wear clothes? Now, people living in different part of the country and the world wear different types of clothes depending upon the वेदर कंडीशन एंड द कल्चर. ठीक है, अगर वर्ल्ड में कितने सारे लोग रहते हैं, कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो सारी जगह पे वो लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. ओके, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं उनके स्टेट के हिसाब से. ओके, नाउ clothes protect us from cold, heat, rain, dust and insects. We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from cold. ओके, विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. क्यों? क्योंकि हमें विंटर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर बाहर का बहुत ठंडा होता है और हमारी बॉडी को हीट के लिए हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. ओके, एंड in summer, we wear light cotton clothes which absorb sweats and protect us from heat to the sun. ओके, और समर में क्या होता है, बाहर का वेदर कैसा होता है? हॉट होता है, और हमारी बॉडी जो स्वेट हमें जो आता है गर्मी में, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैसे किस्म के कपड़े पहनते हैं? हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स. ओके, एंड we wear raincoats when we go out in rain. okay, raincoat कब पहनते हैं हम लोग? जब रेन होती है, बारिश होती है. ओके, a raincoat is made up of waterproof material thereby protecting us from the रेन. ओके, हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलता है रेनकोट से? बिकॉज रेनकोट किससे बना होता है? प्लास्टिक मटेरियल से. ओके, और प्लास्टिक मटेरियल जो है वो जो रेन वाटर होता है उसे पास नहीं होने देता है. सो दैट इज़ द रीज़न रेनकोट्स आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल एंड रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. ओके, our clothes protect us from dust and insect bites too. ओके, हमारे कपड़े हमें किससे बचाते हैं? जो इंसेक्ट बाइट्स होते हैं, जो सपोज मच्छर वगैरह काटते हैं, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ वी ऑल्सो नो दैट एयर अराउंड अस कंटेन्स डस्ट. ओके, क्या होता है? एयर में कितना डस्ट होता है, कितना पॉल्यूशन होता है. ओके, दिस डस्ट सेटल ऑन आवर क्लोथ्स. We can see it on the collars and cuff of our shirt and other clothes. ओके, और जो एटमॉस्फेयर में जितना भी डर्ट होता है वो क्या होता है कि क्लोथ्स पे स्टिक हो जाते हैं. ओके, सो नाउ thus our clothes form a protective layer between dust and our body. ओके, अगर सपोज अभी जो डस्ट है वो कपड़े पे सेटल हो गया, ओके, तो वो कपड़ा हमें डर्ट से बचाता है. ओके, सो दिस इज द रीज़न वी शुड वेयर प्रॉपर क्लोथ्स. नाउ सिमिलरली दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट बाइट. एज आई टोल्ड यू कि इंसेक्ट बाइट से भी वो हमें बचाते हैं. In ancient times, people used to cover their bodies with barks and big leaves of trees or animal skin and fur. पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जब कपड़े नहीं बने थे, जब फैब्रिक्स नहीं था, तब लीव्स और एनिमल स्किन जो होती है उसे यूज़ करके अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. ओके, नाउ ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स एंड स्टिच दैम इनटू वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसेस. ओके, लेटर ऑन क्या हो गया कि उन्होंने सीख लिया कि कैसे कपड़े बनाते हैं. ओके, फैब्रिक कैसे बनाते हैं, और उस फैब्रिक में से वो लोग बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस बनाते थे. अंडरस्टूड? नाउ एज वी ऑलरेडी नोट दैट clothes is made from
fibers. Now many fibers when twisted together make yarns. Okay, फाइबर को जब ट्विस्ट करते हैं तब क्या बनता है? yarns. And these yarns make fabric. और इसी yarn को अगर ज़्यादा ट्विस्ट करोगे तो क्या बनेगा? a fabric. Okay, now one or more fabrics are then stitched together to make different clothes. Okay, so now fibers are of two types. First is natural fibers and second is synthetic fibers. Okay, and natural fibers we get from plants and animals. So we will see in detail. Okay, so now today we will only learn about natural fibers. Okay, so as the name suggests, the natural fibers obtained from nature are called natural fibers. Okay, so क्या है? जो भी फाइबर्स नेचर से मिले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल फाइबर्स. ओके, नाउ दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, सो प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में से अगर कोई भी फाइबर मिला है तो वो क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स. नाउ कॉटन, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर्स. ओके, प्लांट फाइबर्स जो होते हैं वो जो भी फाइबर्स प्लांट में से मिलते हैं उसे प्लांट फाइबर्स कहते हैं. कौन से फाइबर्स होते हैं प्लांट के? कॉटन, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प. ओके, सो दीज ऑल आर प्लांट फाइबर्स. नाउ ऑन द अदर हैंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. नाउ जो भी फाइबर्स हमें एनिमल में से मिलते हैं दैट इज एनिमल फाइबर्स. ओके, सो देर आर वूल एंड सिल्क. Okay, that are what? Animal fibers. Here are few examples of the clothes which are made from natural fibers. The first is dress made of cotton. The second is top made of hemp. Third is sweater made of wool. And the fourth is sari made of silk. Okay, understood? Now, synthetic fibers we will see in the next session. Thank you.